हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आज है 4 जून, टाइम हो रहा है 4:06। आपके सामने बीटीसी का चार्ट ओपन है। यह चार्ट आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं। इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है, जो कि है 1,05,720 का। और वहीं अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस माइनर सा रेजिस्टेंस है, कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पर है नहीं, जो कि है 1,06,040 का। अब देखिए, मैं आपको थोड़ी सी ब्रीफिंग दे देता हूँ कि मार्केट में यहाँ पर हुआ क्या है। एक अच्छी खासी कंसोलिडेशन का यहाँ पर ब्रेकआउट होता है और मार्केट में एक अच्छी खासी बाइंग आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। एंड देन होता क्या है कि मार्केट, देखो, ऐसा नहीं होता कि मार्केट जस्ट ऊपर की तरफ ही चला जाए एंड देन कुछ नीचे की तरफ आए ही ना, ठीक है। तो होता क्या है कि मार्केट को अच्छी खासी बाउंस बैक मिलती है, मार्केट में बाइंग देखने को मिलती है और फिर मार्केट में आपको यहाँ पर कुछ गिरावट भी देखने को मिल रही है। अब देखिए क्या है कि अगर यहाँ पर इस कैंडल की क्लोजिंग में जस्ट 2 मिनट के आसपास बचे हुए हैं, अगर यहाँ पर ये कैंडल एक ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग देती है और इसकी जो बॉडी है वो छोटी ना बन करके काफ़ी अच्छी खासी शेप में अगर क्लोजिंग देती है, तो हम यहाँ पर जो ट्रेड लेंगे वो एक बाइंग की तरफ ट्रेड लेंगे, ठीक है। एंड देन इसके जस्ट विपरीत, अगर इस कैंडल की क्लोजिंग में कुछ आपको इसी तरह की स्पाइक देखने को मिलती है और यहाँ पर जो बॉडी है वो बहुत ही छोटी देखने को मिलती है, तो हम यहाँ पर किसी तरह का कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है। एंड देन यहाँ पर मेरा सेलिंग का कोई विचार मेरा है नहीं, ठीक है। मेरा विचार यही है कि या तो यहाँ पर कुछ कंसोलिडेशन हो जाए, जैसे 15 मिनट की, 20 मिनट की या आधे घंटे की कंसोलिडेशन हो जाए, और कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट होने के बाद अगर यहाँ पर सेलिंग की तरफ कैंडल बनती है तो हम यहाँ पर सेलिंग की तरफ ट्रेड लेंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद ऊपर की तरफ ट्रेड एग्जीक्यूट करने का मौका मिलता है तो हम ऊपर की तरफ ज़रूर ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो देखिए, इस कैंडल की क्लोजिंग में जस्ट 50 सेकंड के आसपास का ही टाइम बचा है एंड देन यहाँ पर जो कैंडल की जो मुझे क्लोजिंग दिख रही है वो एक ग्रीन कैंडल में ही दिख रही है, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई स्पाइक नहीं देखने को मिलती है तो हम यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे ऊपर की तरफ, ठीक है। तो भाई चलिए फिर आपसे मिलते हैं, ट्रेडिंग सेटअप पर मिलते हैं जब ट्रेड लेना होगा। अभी इस कैंडल की क्लोजिंग में जस्ट 40 सेकंड के आसपास ही बचे हुए हैं एंड देन अगर मैं इस कैंडल के बिहेवियर पैटर्न की बात करूं तो देखो, यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत एक रेड कैंडल यहाँ पर फॉर्म हो रही है। अगर यहाँ पर किसी तरह की कोई स्पाइक नहीं देखने को मिलती है, ठीक है, तो हम यहाँ पर एक सेलिंग की तरफ ट्रेड प्लान करने की सोच रहे हैं। देखो क्या है कि जब भी अगर आप सपोर्ट की देखें तो सपोर्ट पर हमेशा आपको ना एक स्ट्रांग बाइंग देखने को मिलती है। इसलिए मैं आपसे यहाँ पर कह रहा था कि अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनती तो मैं यहाँ से ऊपर की तरफ ट्रेड लूँगा, लेकिन यहाँ पर जो मेरा जो रूल क्या है कि भाई अगर दूसरी कैंडल बन रही है तो वो अपनी कैंडल के 40% से ज़्यादा हिस्से को कवर नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप देखो 100% हिस्से को ही यहाँ पर कवर कर लिया गया था, ठीक है। तो और यहाँ पर एक अच्छी खासी मारीबुजू कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो चुकी है, तो यहाँ पर हम जो ट्रेड लेने वाले वो नीचे की तरफ ही दोस्तों लेने वाले हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा इसको फॉर्म हो जाने दीजिए। अगर स्पाइक आनी है तो अभी आ जाए। मैं चाहूँगा कि यहाँ से कैंडल थोड़ी सी ऊपर की तरफ जाए, स्पाइक बनाए एंड देन फिर अपनी प्रीवियस कैंडल के लो को यहाँ पर ब्रेकआउट करे। तो बस थोड़ा सा और इंतज़ार कर लीजिए एंड देन देखते हैं कि यहाँ पर स्पाइक देखने को मिलती है कि नहीं। और ये वाला रूल इस कैंडल पे भी अप्लाई होता है। अगर ये वाली कैंडल प्रीवियस कैंडल यानी इस कैंडल के 50% से ऊपर के पोर्शन को कवर कर लेती है तो हम यहाँ पर ट्रेड नहीं लेने वाले, ठीक है। तो जस्ट स्पाइक का इंतज़ार कीजिए, क्योंकि स्पाइक आना बहुत ज़रूरी होता है। अगर स्पाइक ना आए, है ना, तो फिर कंफर्मेशन नहीं मिल पाती है, ना ही उस ट्रेड में इतना अच्छा कोई कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। ओके, तो अभी इस कैंडल में जस्ट 3.5 मिनट के आसपास का टाइम है, तो अभी हमारे पास टाइम है, ठीक है। चलो भाई, यहाँ से हम एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेते हैं क्योंकि इसका लो ब्रेक डाउन हो चुका है। और एसएल आपको पता ही है, जस्ट इस कैंडल के ऊपर 105820 105820 820
0। ठीक है, तो भाई यहाँ पर 1% के आसपास का एसएल है, जस्ट इससे भी थोड़ा कम है, 0.9% के आसपास का यहाँ पर एसएल है। ठीक है, तो अब इस ट्रेड में हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना भाई, आराम से बैठो, कैंडल के कंप्लीट होने का इंतज़ार करो। अगर मुझे यहाँ पर कुछ प्रॉफिट रखने का मौका मिलता है तो मैं यहाँ पर अपना प्रॉफिट ज़रूर सिक्योर करूँगा। ठीक है, तो चलिए भाई, फिर आपसे मैं मिलता हूँ आपसे 2.5 मिनट बाद। तो हाँ जी, यहाँ पर फाइनली एसएल यहाँ पर हिट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर कई बार ऐसा लग रहा था कि शायद हम यहाँ पर लॉस से बच जाएंगे, क्योंकि जैसे कि आप देख ही रहे थे, काफ़ी लंबी स्पाइक यहाँ पर ली थी, एंड देन ऐसा होप था कि शायद यहाँ पर हम एक $850 के लॉस से हम यहाँ पर बच जाएंगे। लेकिन चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर हमारा करीबन $832 का यहाँ पर हमारा लॉस हुआ है। तो आपको पता ही है कि मैं पूरे दिन भर में सिर्फ एक सिंगल ट्रेड ही मैं लेता हूँ, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आज का जो लॉस है वो कल कवर हो जाएगा। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। आपको वीडियो कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो चलिए फिर मिलते हैं अब कल आपसे।